यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में हमारा क्या मूल्य है। वेलकम टू FYI। दोस्तों, रोजमर्रा की दिनचर्या में हम अपने दैनिक मेहनती जीवन कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं। और यदि कुछ समय इस वीडियो को सराहना करें तो खुद से हम ये सवाल करेंगे कि हम इस तरह क्यों रह रहे हैं। सुबह जल्दी उठकर काम पर जा रहे हैं, दिन में 24 घंटे ही क्यों है। धरती के किसी कोने में बर्फ तो किसी कोने में ज्वालामुखी, तो कहीं पानी की सरद। अन्य पूर्व निर्धारित दिन प्रतिदिन की जीवन शैलियों का पालन करते हुए ये सभी गतिविधियां जो हम करते हैं, आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इन सब की क्या ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसमें हमारा अस्तित्व लगभग कितना नगण्य है। ब्रह्मांड संपूर्ण स्थान, समय और उनकी सामग्री से बना है। इसमें संपूर्ण अस्तित्व, कोई भी मौलिक अंतःक्रिया, भौतिक प्रक्रिया और भौतिक स्थिरांक, और इसलिए ऊर्जा और पदार्थ के सभी रूप और उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं, उप परमाणु कणों से लेकर संपूर्ण गैलेक्टिक फिलामेंट्स तक शामिल हैं। बिग बैंग के प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक साथ उभरे थे और तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आज ब्रह्मांड एक ऐसे युग और आकार में विस्तारित हो गया है जो भौतिक रूप से केवल देखने योग्य ब्रह्मांड के हिस्सों में है, जिसका व्यास वर्तमान समय में लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्थानिक आकार यदि कोई हो अज्ञात है। आइए इस वीडियो में हमारे अवलोकन ब्रह्मांड का पता लगाएं और पूरी यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालें। आइए सबसे छोटे ग्रह से शुरू करते हैं। प्लूटो को डाउनग्रेड करके ड्वार्फ ग्रह का दर्जा दिया गया था। सेरेस को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा बड़े क्षुद्र ग्रह से अपग्रेड किया गया था। सेरेस प्लूटो से लगभग 20 गुना छोटा है और लगभग 1000 किलोमीटर व्यास का है। यह था हालांकि प्लूटो से बहुत पहले 1801 में इसकी खोज की गई थी। इससे परे बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बुध ग्रह और ड्वार्फ ग्रह प्लूटो से भी बड़ा है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप को गैनीमेड पर भूमिगत खारे पानी के महासागर का अब तक का सबसे अच्छा सबूत मिला है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र में पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी पानी से अधिक पानी है। शुक्र, मंगल और पृथ्वी सौर मंडल के 4 ग्रहों में से 3 में बहुत कुछ समान है। एक ठोस सतह जिस पर आप चल सकते हैं, एक तुलनीय सतह संरचना, एक वातावरण और एक मौसम प्रणाली। नासा के केपलर मिशन ने केपलर तंबी नामक अपने पहले चट्टानी ग्रह की खोज की पुष्टि की। पृथ्वी के आकार का 1/4 गुना यह हमारे सौर मंडल के बाहर अब तक खोजा गया सबसे छोटा ग्रह है। छठा ग्रह शनि अपने छल्लों के लिए जाना जाता है। टाइटन सहित इसके कम से 146 चंद्रमा है जिसका अपना वातावरण है। यूरेनस सातवां ग्रह है जो पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है और अपनी तरफ झुका हुआ है। अंत में नेपच्यून सूर्य से 8वां ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है और नीले रंग के लिए जाना जाता है। लाल बौना तारा सूर्य की आयु से 0.7% कम है। अंधेरे क्षेत्र विशाल सनस्पॉट जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई लाल ड्वार्फ बाह्य ग्रहों द्वारा परिक्रमा करते हैं, लेकिन बृहस्पति के आकार के बड़े ग्रह तुलनात्मक रूप से दुर्लभ हैं। यह अब तक के सबसे बड़े संभावित ग्रहों में से एक है, जिसका व्यास लगभग 9 लाख किलोमीटर है। सीरियस और सूर्य दोनों आकाश गंगा के द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वे एक दूसरे या किसी अन्य तारे की परिक्रमा नहीं करते हैं। पोलक्स अविश्वसनीय रूप से बड़ा है, हमारे सूर्य से भी बहुत बड़ा। यह सूर्य के आकार का लगभग 9 गुना है। आर्कटूरस, ऑरेंज जाइंट और एल्डेबर्नस सभी हमारे सूर्य से थोड़े अधिक विशाल हैं और उनके द्रव्यमान के आधार पर हम संभवतः एफ तारे हैं। इसके आगे आता है रिगेल ओरायन तारामंडल में एक नीला महादानव तारा है। पिस्टल तारा उतना ही प्रकाश उत्सर्जित करता है जितना सूर्य एक वर्ष में उत्सर्जित करता है। यह आकाश गंगा केंद्र के पास स्थित है, इसलिए इसकी दूरी 25,000 प्रकाश वर्ष जितनी है। एंटारिस एक लाल महादानव और सबसे चमकीला है वृश्चिक राशि में तारा, जो सूर्य से 600 प्रकाश वर्ष दूर है। बेटेलगेयूस बेटिक्लियोस रात के आकाश में निकट अवरक्त तरंग दैर्ध्य पर सबसे चमकीला तारा है। इसका बायर पदनाम अ ओरियोनिस है, जिसे लैटिन में अल्फा ओरियोनिस और संक्षिप्त रूप में अल्फा ओरी या अ ओरी कहा जाता है। वीवाई कैनिस मेजोरिस, कैनिस मेजर के थोड़े दक्षिणी तारामंडल में सौर मंडल से 1.2 किलो पारसेक
30,900 प्रकाश वर्ष दूर एक अत्यधिक ऑक्सीजन युक्त लाल हाइपरजाइंट या लाल सुपरजाइंट और स्पंदित परिवर्तनशील तारा है। यह सबसे बड़े जात सितारों में से एक है, सबसे चमकदार और विशाल लाल सुपरजाइंट में से एक है और आकाश गंगा में सबसे चमकदार सितारों में से एक है। यूआई स्कूटी स्कूटम तारामंडल में एक लाल अतिदानव तारा है। इसे संभवतः सबसे बड़े जात सितारों में से एक माना जाता है और यह एक परिवर्तनशील तारा भी है जिसकी अधिकतम चमक 8.19 परिमाण और न्यूनतम परिमाण 10 प्रतिशत है। अब तक हमने जो देखा वह एक प्रकाश दिवस था। अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का उपयोग करते हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू द्वारा परिभाषित किया गया है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक जूलियन वर्ष, जो कि लगभग 365 दिन है, में निर्वात में तय करता है। दूसरे शब्दों में प्रकाश वर्ष लंबाई की एक इकाई है जिसका उपयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और यह लगभग 5.80 ट्रिलियन मील के बराबर है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर है। हमारे सौर मंडल के बिल्कुल किनारे तक प्रकाश गति से यात्रा करे तो वहां से बाहर का रास्ता लगभग 1.90 साल लगेंगे। हमारे निकटतम पड़ोसी तारे प्रॉक्सिमा सेंटरी पर जाते रहे और 4.30 वर्षों में हल्की गति से पहुंचने की योजना बनाए। जब हम ब्रह्मांड की विशालता के बारे में बात करते हैं तो बड़ी संख्याएं निकालना आसान होता है, लेकिन हमारे दिमाग में यह जानना कहीं अधिक कठिन होता है कि वास्तव में कितने बड़े, कितने दूर और कितने असंख्य खगोलीय पिंड हैं। उदाहरण के लिए एक्सोप्लैनेट्स, अन्य सितारों के आसपास के ग्रहों की वास्तविक दूरी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उस थिएटर से शुरुआत कर सकते हैं जिसमें हम उन्हें पाते हैं, मिल्की वे आकाशगंगा। आकाशगंगा, वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य प्रत्येक 200 मिलियन वर्ष में एक चक्कर लगाता है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा कुछ अरब वर्षों में आकाशगंगाओं से टकराएगी। अन्य आकाशगंगाएं, जैसा कि हबल डीप फील्ड छवियों में देखा गया है, हमारी आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण से बंधी तारों का समूह है। अंतरिक्ष में एक सर्पिल में घूमना। अब तक प्राप्त सबसे गहरी छवियों के आधार पर लगभग 2 ट्रिलियन आकाशगंगाओं में से एक है। उनके समूह आकाशगंगाओं के समूहों में बंधे हैं और ये भी सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में फैली विशाल चादरों में व्यवस्थित है जो अंधेरे रिक्तियों से घिरे हुए हैं और पूरे ब्रह्मांड को एक प्रकार की मकड़ी के जाले की संरचना प्रदान करते हैं। हमारी आकाशगंगा में संभवतः 100 से 400 अरब तारे हैं और इसका विस्तार लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यह बहुत बड़ा लगता है और यह तब तक है, कम से कम जब तक हम इसकी तुलना अन्य आकाशगंगाओं से करना शुरू नहीं करते। उदाहरण के लिए हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। एक अन्य आकाशगंगा IC1100 है जो कि 4 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। लानियाकिया सुपर क्लस्टर आकाशगंगा सुपर क्लस्टर है जो आकाशगंगा और लगभग 1 लाख अन्य निकटवर्ती आकाशगंगाओं का घर है। ब्रह्मांडीय वेब ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना का हिस्सा है। ये डार्क मैटर, गैस और आकाशगंगाओं से बना है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB पहले प्रकाश का ठंडा अवशेष है जो पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। यह जीवाश्म विकिरण जो किसी भी दूरबीन से सबसे दूर तक देखा जा सकता है, बिग बैंग के तुरंत बाद जारी किया गया था। वैज्ञानिक इसे बिग बैंग की प्रतिध्वनि या शॉक वेव मानते हैं। मानव शास्त्रीय सिद्धांत बताता है कि अनेक ब्रह्मांडों का अस्तित्व प्रत्येक अलग अलग भौतिक नियमों के साथ सचेतन जीवन के लिए हमारे अपने ब्रह्मांड की सुव्यवस्थितता की व्याख्या कर सकता है। कमजोर मानव शास्त्रीय सिद्धांत यह मानता है कि हम उन कुछ ब्रह्मांडों में से एक में मौजूद हैं जो जीवन का समर्थन करते हैं। मल्टीवर्स संभावित रूप से विविध अवलोकन योग्य ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक संग्रह जिनमें से प्रत्येक में वह सब कुछ शामिल होगा जो पर्यवेक्षकों के जोड़े समुदाय द्वारा प्रयोगात्मक रूप से पहुंच योग्य है। देखने योग्य ज्ञात ब्रह्मांड जो दूरबीनों के लिए सुलभ है लगभग 90 अरब प्रकाश वर्ष है। किसी भी दिशा में पृथ्वी से अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के किनारे तक की दूरी लगभग 14.26 गीगा पारसेक, जो कि लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष है। इस प्रकार अवलोकन योग्य ब्रह्मांड लगभग 28.5 गीगा पारसेक, जो कि लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष व्यास वाला एक गोला है।
दोस्तों, अब तक हमने जो देखा है वह असीमित अंतरिक्ष और उसके अस्तित्व का अनुमान लगाने के लिए सिर्फ ओमिट परसेंटेज, या आप कह सकते हैं 0.0001% या उससे भी कम है। हमारी आकाश गंगा, जिसमें अरबों तारे, गैस और धूल शामिल हैं, सभी परस्पर गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के साथ साथ बहुत सारे डार्क मैटर से बंधे हैं। दूसरे शब्दों में हम एक उदाहरण ले सकते हैं। यदि हम अपनी आकाश गंगा, जो लगभग 16 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष है, को रेत के एक छोटे कण के रूप में मानते हैं और इसे प्रशांत महासागर, जिसकी सतह का क्षेत्रफल 165.2 मिलियन वर्ग किमी है, में डुबोते हैं, तो ब्रह्मांड के वास्तविक आकार का अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है मानो प्रशांत महासागर उस रेत के कण से भर जाएगा। और फिर भी यदि हम उस प्रशांत महासागर को रेत के एक छोटे से कण के रूप में लें, तो वह पूरे अनगिनत प्रशांत महासागरों को अनंत तक भर देगा और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। ये सब कैसे शुरू हुआ? इस सृष्टि का कारण क्या है? प्रथम आकाश गंगा की रचना कौन सी है? क्या अरबों ब्रह्मांडों में कोई और है जिसने अपने अलग वातावरण में जीवन पाया है? ना जाने ऐसे और कितने सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलना बाकी है, और शायद इंसान इन सवालों के जवाब का पता कभी लगा सके। हमारे ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक का पता लगाना लगभग असंभव है। अब तक नासा वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड विज्ञान में जो भी स्थापित किया गया है वह केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से संबंधित है। दोस्तों, हालांकि हमारे नासा वैज्ञानिक और शोधकर्ता अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के नए रहस्यमय आविष्कारों के माध्यम से रास्ता ढूंढने के लिए ये दैनिक आधार पर प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।